फव्वारा चौक। नमस्कार, क्या है भैया जी, कैसन हो? आज हम आपको देंगे फव्वारा चौक का एकदम लाइव अपडेट। 29 साल की महिला ने दिया अंडा, दुकानदार को वापिस, कहा कि सारे अंडे सड़े निकले। अगली खबर है झमाझम कैफे से। वो अपने मनोज भैया है ना, वो काफी उदास है। 20 हॉट चॉकलेट, 18 पास्ता, 300 कापाचीनो का ऑर्डर मिलने के बाद भी अगर इंसान ऐसा उदास रहे तो समझ लो भैया जी कि उसका मुंह ही ऐसा है। वैसे आपको और पूरा हाल बताते हैं। हाँ, अरे यार, माँ बाप के झगड़े की आग इतनी बढ़े जा रही है कि मेरे प्यार की जो सब्जी है ना, वो जल रही है यार। ये बड़ा मुंह बड़ी बात। कॉफी चाहे 10 लाख रुपए की हो, लेकिन अगर कॉफी मशीन ही खराब हो जाए तो कॉफी तो गंदी बनेगी ना। भैया, कॉफी मशीन ठीक करानी पड़ेगी भैया। वाह छुट्टन, साथ रह रहे कि सीख रहा है तू भी। बहुत बढ़िया। मतलब रिद्धि सिद्धि से दोस्ती करने से पहले मुझे पापा और रमा आंटी की दोस्ती करानी पड़ेगी। जैसे प्यार का इम्तिहान हीर रांझा ने दिया था, लैला मजनू ने दिया था, रोमियो जूलियट ने दिया था, अब बारी है रिद्धि सिद्धि और मनोज की। ये छुट्टा बस दोस्ती हो जाए, मजा आ जाए। आंटी, कैसे हैं आप? अरे ये क्या, आपने अपने सारे धन को काला धन बना दिया। इस काले धन को भले इनकम टैक्स की नजर लग जाए, पर तेरे बाप की बुरी नजर नहीं लगनी चाहिए। हाँ? वैसे आज तू कैफे का रास्ता कैसे भटक गया? अरे भटका नहीं आंटी, एक्चुअली मैं आपके लिए कैफे स्पेशल टॉफी लेकर आया हूँ। टॉफी? कैफे स्पेशल में टॉफी देता है तो नॉर्मल में क्या देता है? पिट्टी ऑन द रॉक्स? किकर दो प्याजा? जुगलबंदी, जुगलबंदी। आंटी, ये मेरा आविष्कार है। अच्छा। मैंने टी और कॉफी को मिक्स कर दिया, टॉफी आपके लिए। कोई नहीं, यार तो गर्म है। आंटी, मैं आपसे आपका हाथ मांगने आया हूँ। क्या क्या क्या? अरे नहीं, मतलब गलत मत समझो, मतलब सिर्फ दोस्ती करनी है। मैडम, हाथ आगे मत बढ़ाना। मेरे को सब पता है शरारती बच्चों का। जैसे आप हाथ आगे बढ़ाओगी ना तो ये इसकी झूठी चिंगम आपके हाथ में थूक देगा, गंदा कहीं का। चुप कर, ठन्नी कहेंगी। आंटी, पापा से दोस्ती कर लो यार प्लीज। दोस्ती? दोस्ती? पहली बार। आंटी प्लीज दोस्ती कर लो ना प्लीज, सिर्फ फ्रेंडशिप। मैडम, नहीं करना इसके खड़ूस बाप से दोस्ती। कल इसके दुकान में कॉकरोच घुस गए थे, मैंने कप फेंक फेंक के मारे। इतने में भड़क गया मुझ पे, कहता है तूने मेरे 150 कप फोड़ दिए। अरे मैंने 3 कॉकरोच भी तो मारे थे, उसका क्रेडिट नहीं दिया उसने मेरे को। दोस्ती तो मैं कर लूं उससे, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ 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 आंटी, सारी शर्तें मंजूर है, बोलो ना। फ्रेंडशिप बैंड में कलाई की जगह गर्दन में बांधूंगी, वो भी कस के। मंजूर है? बोल बोल, मंजूर है? गया, चल। दोस्ती करेगा। ये पापा,
आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वाह बेटा वाह, आज गलती से तेरा कच्चा क्या पहन कर आ गया तो तूने मीटिंग रख दी। वाह वाह वाह। यार अब वो आप ही रखिए। सुनो ना पापा, अरे पापा ये देखो आपके लिए पॉटी। सरस्वती देख, तेरा बेटा मेरे लिए पॉटी लाया है। आज अगर तू जिंदा होती तो ये बदबू सुनकर फिर मर जाती। अरे बदबू को छोड़ो यार, पॉटी नहीं पॉट टी। टी? अरे ये पीजिए और इसको पी के ना एकदम कूल हो जाइए। वो यो वाला पापा। पहले बोलेगा। पापा वो यो से याद आया कि आप रमा आंटी से दोस्ती कर लो ना प्लीज। ये सब इसकी वजह से हुआ। ऐसी मनुष्य औरत का नाम इसने लिया, वो औरत जिसका नाम सुनते ही मेरी झुर्रियों को भी झुर्रियां आ जाती है। दफा हो जा, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, समझा? और अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना बेटा, आजकल माहौल खराब है। जमाजम कैफे, अशोक इंदौरी स्पीकिंग। बोलिए। जी जी जी। एक पेडिक्योर, एक अंडर आर्म, एक अपत। ये सब क्या है भाई? हैं? पार्लर में से बुला लूं? मैं क्यों बुलाऊं? मैंने ठेका लिया है क्या पार्लर में से बुलाने का? फोन रख। अरे यार इतनी कितनी जिद करते हैं दोनों। हाय सिद्धि सिद्धि सिद्धि। ये देखना इधर ही से इधर इधर। हाँ यहाँ हाय से सिद्धि सिद्धि। ये देखना। सेल्फी। हाय। हाय मनोज, बाय मनोज। अरे ठीक से हाय तो कर लो, पहली बार। क्या हुआ? बोलो बोलो। वो मनोज, हमारी मम्मी ने ना तुमसे और तुम्हारे पापा अशोक अंकल से बात करने से मना किया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मम्मी ना हम दोनों पे नजर रख रही हैं। हाँ। कहाँ से मुझे ऐसा नजर? लग रहा है कि जूड़े के अंदर मम्मी ने कैमरा फिट किया हुआ है। मम्मी मम्मी ये आया था हमारे पास। हमारी गलती नहीं मम्मी, सॉरी मम्मी। बाय मनोज, बाय। भैया जाने दो इन हमशक्लों को, भगवान ने खुद इनको वैरायटी नहीं दी, इनको इज्जत मत दो आप। चलो चलो। अरे हट यार, ये रमा आंटी और पापा यार उनकी लड़ाई ठीक है, हम दोनों को बच्चों के बीच में क्यों आ रही है? हमें खामखा पीस रही है यार, ऐसे नहीं चलेगा, ये ठीक नहीं है छुट्टन। ये दोनों बिजनेसमैन है ना, पैसे की भाषा समझते हैं, इनको पैसे की भाषा से ही समझाते हैं। अच्छा अरे ओ, इतने जल्दी अर्जेंटली क्यों बुला लिया हमें? तेरे चक्कर में पता है गरम गरम कॉफी पी कर आया हूँ, वो गले में जो कौवा होता है ना उसके पंख जल गए, पेट में जो चूहे दौड़ते ना उसकी पूंछ जल गई। तेरे अंदर गुर्दा, कलेजा, बाकी के स्पेयर पार्ट्स है कि सारे जानवर ही भरे पड़े हैं? दिखाओ। चाकू? ये चाकू लेके क्यों घूम रहा है? अरे ये तो केक कट करने के लिए आंटी। छुट्टन केक प्लीज। अरे आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ, एक स्कीम है। हमेशा दुश्मन फ्रेंडली स्कीम होते तेरे, नहीं सुनना। हट। अरे आप सब लखपति बन सकते हो। चुप क्यों है? जल्दी बता, बोल, बको, स्पीक। सुना लालू, मैडम लखपति बनने वाली है, तू बड़े होके ना मैडम से शादी कर लेना और फिर सब कुछ दहेज में हड़प लेना। फिर मैं इस पार्लर की मालकिन और मैडम की सास। ज्यादा सपने देख रही तू आजकल, काम पे लग जा चुपचाप वरना सपने में आके गला घुड़ दूंगी। स्कीम क्या है? हाँ, स्कीम ये है कि, लेकिन उसके लिए आप दोनों को एक साथ होना पड़ेगा वरना स्कीम चलेगी नहीं।
तो फायदा नहीं लग रहा छुट्टन यार, मतलब होंगे नहीं है साथ। हो जाएंगे साथ हो जाएंगे। लेकिन आप दोनों तो एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हो। हाँ। नहीं ऐसा नहीं है, क्या है, धंधा बढ़ाने के लिए मैं गधे को भी दादा बनाने के लिए तैयार हूँ। अरे गधे को दादा नहीं, गधे को बाप बना लू होता है। अरे वो बेचारा गधा इतने सालों से बाप बन के घूम रहा है, उम्र हो गई ना, तो अब तो दादा बन गया होगा। स्कीम क्या है? स्पीक। तो पापा स्कीम कुछ ऐसी है, अब आपको ही पता है, कैफे का काम थोड़ा सा रुका हुआ है और आपकी पार्लर की सर्विस भी थोड़ी गिर गई है, डाउन हो गई है, धंधा थोड़ा डाउन चल रहा है। तो उसके लिए स्कीम ये है कि अपने कैफे में कोई भी कस्टमर आएगा ना, तो उसको हम पार्लर की एक सर्विस फ्री देंगे, और पार्लर में कोई कस्टमर आएगा तो कैफे की एक डिश फ्री। तो इससे क्या है, रूटीन चलता रहेगा, गल्ला चलता रहेगा, कस्टमर आते रहेंगे और पैसे आते रहेंगे। वाह यार मनोज, यू वेरी चालाक ब्रो, बहुत चालाक। चालाक क्यों ना होगा, मेरी औलाद है। अच्छा स्कीम है भाई। वैसे भी हमारे देश में फ्री आइटम बोलो तो लोग लपक के खा लेते, पकड़ लेते। अरे पैसे देकर वो शुरू के 6 पानी पूरी खाने में इतना मजा नहीं आता है जितना लास्ट में वो सूखी पपड़ी खाने में मजा आता है ना? ए छुट्टन, तुझे भी ये अशोक पसंद है ना? हाँ। देखा, इसे भी फ्री वाली चीज पसंद है। अरे चलो चलो चलो, स्कीम आज से ही शुरू करेंगे। पोस्टर लगाने हैं। अरे पोस्टर लगाने हैं, चलो पोस्टर लगाने हैं, चलो। आजा आजा चलो। यहाँ रख दो भैया। हाँ बस थोड़ा आगे रख दे, यहाँ पे सबको दिख जाएगा। हाँ ठीक है मैडम, बहुत बढ़िया लग रहा है। सैलून की सर्विस फ्री, नेल्स, ये तो तैयारी होगी, अभी अंदर चल के पूरी तैयारी कर लेते हैं। हाँ, चलो। बहुत कम है। ऐसी स्कीम पढ़ के तो हमार मन भी कर रहा है कि हम अंदर जाके देखें कि क्या हो रहा है, लेकिन वो क्या करे, मूर्ति है ना, हम इधर ही खड़े रह सकते हैं, पर आप लोग ऐसे क्या कर रहे हो? अरे भैया जी, आप लोग तो इंसान लोग हो, जाओ घुस के देखो ना कि अंदर क्या हो रहा है। जाओ जाओ जाओ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। अबे चलो चलो अंदर चलते हैं। अबे चलो। हेलो गाइस, एक दुकान का खर्चा करके 2 दुकानों का मजा लीजिए, और ये डील सिर्फ मेरे झमाझम कैफे पर चल रही है। ए नौकर, चल जल्दी काम कर। तो गाइस जल्दी से विजिट कीजिए और इस स्कीम का फायदा उठाइए। देख क्या रहा करना। लाया लाया। थैंक यू गाइस, मिलेंगे झमाझम कैफे पर। क्या बात है मनोज भैया, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया। सांप और नेवले मिलके सांप सीढ़ी खेल रहे हैं। भैया मैं तो कह रहा हूँ ना, ये स्कीम को रजिस्टर करा लो। क्या है, चाय वाला और पान वाला हम तो लगाने वाले भैया, फिर देखना आसाम से फव्वारा चौक पे चाय उधार लेने आएंगे। और बनारस वाले अपन से पान। भैया फुवारा देवी की जय। देखते हैं कि इनकी दोस्ती कितना घंटा चलती है, और मनोज जितना रिद्धि सिद्धि के लिए कर रहा है। दोनों बहनें, हमको तो डर लग रहा है कहीं मनोज को भाई की नजर से ना देखने लगे। खैर, लिव इन द मोमेंट, जो हो रहा है उसी में मस्ती करो और जियो। बस इतने पैसे? अरे रिद्धि सिद्धि, क्या हुआ मम्मी? बस इतने पैसे? पार्लर पूरा फुल है।
बस इतना ही गल्ला? कैफे में तो लोग भरे हुए हैं। बर्बाद हो गया मैं। मनोज, ए मनोज, लूट गया मैं। हाँ पापा। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप थोड़ा संक्षेप में बताइए कि उस रात क्या हुआ था। अरे ओ मोगली की चड्डी, कैफे में जमाजम लोग भरे हुए, लेकिन गल्ला खाली का खाली है, खाली। अरे गल्ला तो मेरी खाली है, पर ये सब अशोक की वजह से हुआ है। ये लो, इस औरत को तो सिर्फ मैं ही देखता हूँ। इसकी जिंदगी में जो भी तकलीफें होती है ना, सब मेरे वजह से होती है। शुक्र है हमारे यहाँ आने से पहले रिद्धि सिद्धि हो गई थी इसको, वरना इन दोनों का भी बिल मेरे पे फाड़ती। लो कर लो बात। तुम्हारे ग्राहक तुम्हारे कैफे में 150 रुपए की कॉफी पीकर मेरे यहाँ 18,000 की लेजर ट्रीटमेंट फ्री में करवाता है। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे यहाँ का एक कस्टमर इधर आया था, वहाँ पे 100 रुपए का मसाज कराया और यहाँ पे पूरे बारात का सामान फ्री में पैक करा के ले गया। मुझे बताओ किस टाइप का स्कीम है ये? ये कैसी स्कीम है? अशोक जी, अभी ना मैंने पार्लर में सेविंग करवाई थी, तो उसके हिसाब से, स्कीम के हिसाब से 3 दर्जन डोनट पार्सल कर दो। ओए, तू तो थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि कैफे में चाय पीकर आया है और भी अभी हेड मसाज करा दो। उससे पहले भी मेरे पास आया वो, कहता पार्लर में मैंने हेड मसाज करा लिया, बदले में मेरे को फ्री में पिज्जा दे दो। और कोई मामूली पिज्जा नहीं, 18 किस्म की सब्जियां डलवाया इसने पिज्जा में। 18 किस्म की सब्जियां। यार ये स्कीम सुन के तो लग रहा है मैं प्याज काट दूं। पर इसमें सजा क्या दीदी? अरे उसके गले पे रख के प्याज काटूंगी ना, तेरे को क्या? क्या? ठीक है। क्या हुआ भाई? मेरे को क्यों ताड़ रहे हो? जैसे ये लोग मेरे को ताड़ रहे थे ना, मैं तो मर्डर का इल्जाम भी अपने सर ले लेता। मनोज, ये कैसी स्कीम है? बोलो। बोलो। ये तेरा ही आइडिया है ना स्कीम का? हाँ तो हो गई। बोलो, अब तो बोलना पड़ेगा। तेरी गलती। अरे बोलो। अरे हाँ 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 पापा, मैं गलत था। मैं गलत था जो मैंने आप लोगों को स्कीम बता दी। मैं गलत था जो मैं कोशिश कर रहा था कि आप दोनों मिलके काम करें। मैं गलत था जो आप दोनों के बीच में झगड़ा कम करवा रहा था। सारी कोशिश फेल हो गई। अरे मान लिया पापा, मेरी स्कीम फेल हो गई, बट पूरे कैफे में 2 पल की शांति तो थी यार। पार्लर में शांति थी कि नहीं थी आंटी? आज आपने पूरा दिन अच्छे से बात की, प्यार से बात की, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा कि नहीं लगा? नहीं मनोज, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो मैं ना सोमवार का व्रत रखना भूल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मेरी वजह से ये सब तो नहीं हो रहा। अरे नहीं नहीं, उस वजह से नहीं, गलती मेरी है। तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है ना पापा? पूरे कैफे में शांति थी, आपने किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। अच्छा लगा या नहीं लगा आपको? अच्छा महसूस हो रहा है या नहीं कर रहे अभी भी अच्छा महसूस? सही कह रहा है मनोज। इन लोगों के झगड़ों से ना मेरा लालू भी इतना चिड़चिड़ा हो गया कि क्या बताऊं। जब भी ये लोग झगड़ते हैं ना, इसका डायपर बदलना पड़ता है। हग्गू मास्टर। आज भले मनोज भैया गलत हो, लेकिन अगर मैंने उनका आज साथ नहीं दिया तो मैं भी गलत हो जाऊंगी। मनोज भैया, मैं आपके साथ हूँ। हट सेमड़ी, उंगली उधर कर। उधर है मनोज भैया। अरे मनोज भैया ने तो ये सब रमा आंटी और मालिक के बीच दोस्ती कराने के लिए किया। और दोस्ती कराना कोई गलत बात है क्या? हमें माफ कर दो मनोज। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, फिर भी छोटे बच्चे से दोस्ती का मतलब जान रही हूँ।
क्षमा आंटी। पापा यार इसी बात पे हाथ मिला लो ना फिर। पापा दोस्ती तक ठीक है भाई, हाथ वाथ मिलाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फ्री हो जाएंगी, कल कंधे पे बैठेगी मेरे। दोस्ती हो गई। हाँ हाँ, दोस्ती तक ठीक है। मुझे भी तेरे जैसे लंगूर से हाथ मिलाने का कोई शौक नहीं है। दोस्ती तो होगी। मनोज, कैरमल या सॉल्टेड? मतलब क्यों पूछ रहे हो यार? जब वहां ऐसे मूवी देखने जाओगे तो पॉपकॉर्न कौन सा खाओगे? हेलो, नहीं देखने की मूवी? पॉपकॉर्न नहीं खाना? फिर तो बताओ, कैरमल, चीज या सॉल्टेड? जो भी तुम दोनों को पसंद हो यार। चलो फिर मूवी देखने चलते हैं। एक स्कीम से दो निशाने लग गए भैया जी। धंधा भी चल पड़ा और दोनों की दोस्ती भी हो गई। पर एक बात का हमका डर लग रहा है, क्योंकि खुशखबरी कभी भी अकेले नहीं आती, छोटी सी दुख खबरी साथ में लेकर आती है। आएगी तुझे।